अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सो सॉरी। कल मैंने तहज्जुद वाली जो वीडियो पोस्ट करी थी उसमें मैंने कही कि अल्लाह सातवें अर्श पे आते, अल्लाह पहले अर्श पे आते। सॉरी, वो मैं ऊपर से नीचे तक 1 2 3 4 काउंट कर रही थी, इसलिए मैंने सातवां अर्श कह दी। मुझे रोजा लग गया, इफ्तारी के बाद मुझे रोजा लगा। खैर, माफ करना। बट मैंने कमेंट में पिन कर दी थी। आई डोंट नो आपने देखे या नहीं देखे, बट जो लोग मिसअंडरस्टूड कर दिए हो तो मैं ये वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। अल्लाह सातवें आसमान पे नहीं, पहले आसमान पे आते हैं तहज्जुद के वक्त। ठीक है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है अल्लाह को कैसे राजी करे इस चीज़ पर। बिकॉज कल मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई, कल नहीं परसों, दुआ एंड तवक्कुल की। पूरी वीडियो में मैंने यही बताई हूँ, बट स्टिल फिर से कह देते हैं बिकॉज लोगों को नहीं क्लियर नहीं हुआ है, समझ नहीं आया है। मैं ठीक से समझा देती हूँ। अल्लाह राजी हो जाते हैं। अल्लाह को राजी करना मुश्किल नहीं है। दुनिया वाले राजी नहीं होते, अल्लाह हो जाते हैं। दुआ, आप दिल से एक सजदा करो, अल्लाह एक सजदे में मान जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, अल्लाह को राजी करना मुश्किल नहीं है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह को कैसे राजी करे, क्या करे। अपना दिल साफ कर लो, ठीक तरीके से दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। एक सजदे में आपको अल्लाह मिल जाएगा। आई एम टेलिंग यू, आपको एक दिन भी नहीं लगेगा हिदायत मिलने में, अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखो तो। मैंने पूरी दुआ और तवक्कुल वाले वीडियो में मैंने यही बताई थी कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो। तवक्कुल क्या है? अल्लाह पे ब्लाइंड ट्रस्ट। स्टिल जिन लोग को ऐसा लगता है कि यार अगर सजदे में नहीं माने तो मेरा मेरा मेन गोल क्या था? मैंने जब शुरू करी थी, मेरा ऐसा था कि मैं बस मेरी गलतियों की माफ़ी मांग लूँ। मुझे बस अल्लाह से माफ़ी चाहिए, और अल्लाह की माफ़ी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो अल्लाह की माफ़ी के लिए अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी था, तो मैंने वो करना शुरू कर दी थी। एंड अल्लाह राज़ी हो गए, अल्लाह ने मुझे माफ़ भी कर दिया। एंड जब अल्लाह माफ़ कर देते हैं हमें पता चल जाता है। आई डोंट नो आप लोग का, बट मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दी थी जिसके लिए मैं रेडी नहीं थी। मैं अल्लाह को फेस करने के लिए रेडी नहीं थी। मेरे लिए वो गुनाह, कुछ लोगों के लिए वो गुनाह बहुत छोटा होगा और कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ा होगा। देखो, हमारे गुनाह हर किसी की लाइफ में सेम नहीं होते हैं। जो जिस चीज़ की मैंने माफ़ी मांगी, जिस चीज़ के लिए मैंने अल्लाह को राज़ी करी हूँ, वो कुछ लोगों के लिए बहुत आम है। अगर मैं उन लोगों को जाके बताऊँ कि मैंने इस चीज़ के लिए अल्लाह को राज़ी करी, मैंने इस गलती की माफ़ी के लिए मैंने खुद को इतना बदल दी, वो लोग के लिए वो चीज़ बहुत अजीब होगी। बिकॉज वो लोग की डेली लाइफ उस चीज़ पे बेस करती है ऐसे लोग, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। वो लोग की लाइफ जनरली डेली लाइफ में, वो लोग की लाइफ में वो सब चीज़ें हो रही है एंड वो लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लोगों के कुछ ऐसे गुनाह होंगे, लाइक मुझसे भी कम गुनाह करते होंगे जो लोग, उनके गुनाह सुन के मुझे वो सेम चीज़ लगेगी कि ये तो कितनी नॉर्मल सी बात है, कितनी छोटी सी बात है ये। बट उनके लिए वो गुनाह कितना बड़ा है हमें नहीं पता। ठीक है, कोई भी गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, वो इंसान पे डिपेंड करता है, वो इंसान अपने गुनाहों को कैसे देखता है। मेरे लिए डिपेंड करता है। अगर मैं उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं करती मैं क्या कर रही हूँ, तो शायद मैं वो चीज़ को अगर मैं नॉर्मल समझ लेती, फिर शायद मैं उससे बड़ा गुनाह करती, फिर उससे बड़ा गुनाह करती, और मेरे गुनाह बढ़ते जाते, और फिर जब एक लास्ट स्टेज आ जाती फिर शायद मुझे रियलाइज़ होता। तब मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी होती, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए मैंने गुनाह की माफ़ी मांगी, ठीक है, वो चीज़ मेरे लिए बहुत छोटी होती कि वो क्या ही था, अब तो मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ। तो मेरे लिए वो गुनाह ज़्यादा बड़ा होता। तो इट डिपेंड्स कि हमें कब रियलाइज़ हो रहा है, हमें किस गलती पे रियलाइज़ हो रहा है। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ झूठ कहने पे, गीबत करने पर उनको रियलाइज़ होता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत आम है यहाँ पर। चुगली करना, गीबत करना, राइट? स्पेशली लड़कियों में बहुत ज़्यादा आम है। अब तो लड़के भी करते हैं वैसे, वो अलग बात है, बट स्टिल लड़कियों में ये चीज़ बहुत आम है। तो कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि भाई उनको सिर्फ झूठ बोलने और गीबत करने पे उनको बहुत बुरा लगा होगा और वो लोग ने खुद को बदल दिए होंगे। सो इट डिपेंड्स, गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता। हम पे डिपेंड करता है हमें कब अल्लाह हिदायत दे और हम किस गुनाह को हम रियलाइज़ करें कि हम क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, हम अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। सो अल्लाह को राज़ी करना मुश्किल नहीं है। अल्लाह मान जाते हैं, आई एम टेलिंग यू, अल्लाह मान जाते हैं। अल्लाह को मनाना बहुत आसान है। अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप एक बार दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग कर देखो, एक दिल से सजदा कर कर देखो, एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस। अल्लाह तुम्हें कैसे हिदायत देते हैं, और अल्लाह खुद रास्ते बनाएंगे। मे बी मेरी ये जो सीरीज कुछ लोग बहुत शिद्दत से देख रहे हैं, जो हर चीज़ एकदम मेरा एक एक पॉइंट नोट करके मुझसे उन चीज़ों पे सवाल करते हैं। मुझे जेनवनली जो लोग मुझसे सवाल करते हैं ना मेरी वीडियो देखने के बाद, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिकॉज बिकॉज मैं भी हज़ार सवाल करती थी जब मैं सीख रही थी ना। तो इतनी इतनी सी चीज़ पे मेरे दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें आती थी कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, हज़ार डाउट्स। ये डाउट्स अच्छे हैं,
जिनको मेरी वीडियोस देख के डाउट्स आ रहे हैं, फील लकी। अल्लाह तुम्हें हिदायत देना चाहते हैं। अल्लाह उनके दिमाग में ही डाउट्स डालते हैं, अल्लाह उन्हें ही हिदायत रास्ता दिखा रहे हैं, राइट। सो मे भी मेरी वीडियोस भी किसी की हिदायत का जरिया ही हो। मैं किसी का जरिया बनकर ये सब बना रही हूँ। अल्लाह करे ऐसे ही हो, किसी को हिदायत मिल जाए मेरे जरिए। सो देखो, जब तुम अल्लाह को राजी कर लोगे ना, अल्लाह तुमसे काम लेने लगेंगे। अल्लाह सच में लाइक दीन की दावत देना, अल्लाह तुमसे काम लेने लगते हैं। और ये सिर्फ मेरी इस वीडियो की बात नहीं है। मैंने देखी हूँ खुद को, मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ। अल्लाह मुझसे कहाँ कहाँ से काम निकलवाते हैं दीनी चीज़ों में, ठीक है। और वो चीज़ मुझे इतनी अमेज्ड करती है कि यार मैं तो ये सब डिजर्व भी नहीं करती थी, अल्लाह मुझसे काम ले रहे हैं। वाओ। सो क्या बोल रही थी मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, अल्लाह को राजी करना मुश्किल नहीं है। सो मेरी वीडियोस में डाउट आते, पूछते रहो मुझसे, 1000 सवाल पूछो। पूछने से पहले सोचना मत कि सना क्या सोचेगी। सना कुछ भी नहीं सोचेगी, क्योंकि सना जब खुद सीख रही थी उसने भी कुछ नहीं सोची। वो अपने 1000 अतरंगी सवाल लेकर पहुंच जाती थी लोगों के पास कि मुझे बताओ क्या है। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था तब मैं कुरान खोलती थी, और कुरान में हर चीज़ का जवाब है। आई एम टेलिंग यू, कुरान में हर चीज़ का जवाब है। जो जवाब तुम्हें कोई नहीं दे सकता वो तुम्हें जवाब अल्लाह देंगे। मे भी मेरी वीडियोस में भी किसी के सवालों का जवाब हो। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिन चीज़ों के लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होगे, एंड मेरी वीडियो देख के तुम लोग को अचानक से उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि ओके एवरीथिंग मेक सेंस नाउ। ऐसा होता है। सो ये भी अल्लाह की तरफ से ही है। फील लकी अगर तुम्हारे दिमाग में हज़ारों सवाल आ रहे हैं। अच्छा है, सवाल करो, सीखो। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस पे इतना अटेंशन देने के लिए, बिकॉज मैंने सच में नहीं सोची थी। जो अटेंशन मुझे मिल रहा है, मैंने बिल्कुल नहीं सोची थी कि कोई मेरी वीडियोस इतनी शिद्दत से कोई देखेगा, कोई सीखने की कोशिश करेगा। मुझे इतना बड़ा मैं नहीं हूँ भाई, कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ लर्निंग पर्सन, ठीक है। मैं खुद सीख रही हूँ। मैं जितना सीख रही हूँ मैं बस अपनी स्टोरी शेयर कर देती हूँ, मेरे मोमेंट शेयर कर देती हूँ। और मे बी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरे जो डाउट्स थे, जो लोगों ने मेरे क्लियर किए और जो मैंने खुद से क्लियर करी, वो सब शेयर करना चाहिए। मे भी लोगों की हेल्प हो जाए जो एकदम बिगिनर्स हैं मेरे तरह। मैं भी अभी मेरे बहुत कुछ बाकी है सीखने को, बट स्टिल सीखते रहो। बट सीख जो रहे हो, सीखने के साथ अमल भी करना। सिर्फ सीखते रहे, अमल कुछ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। मत देखो प्लीज, बंद करके अनसब्सक्राइब करके चले जाओ प्लीज। अगर मेरी वीडियो से एक चीज सीखते हो, अपनी जिंदगी में अमल करो, ठीक है। और अमल करने के साथ दूसरों को भी सिखाओ, अपने दोस्तों को, अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करो। अगर वो लोग गुनहगार हैं उन्हें भी सिखाओ। ऐसा नहीं उनको छोड़ दो, उन्हें पहले सही रास्ते पे लाने की कोशिश करो, उनको सिखाओ। अगर बिल्कुल वो लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए दुआ करो। अगर फिर भी कुछ चेंज नहीं हो रहा, देन लीव देम। मैंने भी यही करी थी। मेरा भी फ्रेंड सर्कल था बहुत चीप। मैंने सबको बदलने की कोशिश करी, कुछ लोग बदल गए, कुछ लोग ने मेरी बातों को जेन्युइनली सीरियसली लिया है, खुद को चेंज करने की कोशिश की है। वो लोग अभी भी मेरे दोस्त हैं। एंड कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा दीनदार कहने लगे, एंड ताने भी मिले मुझे। मैंने फिर उन लोगों के लिए दुआ करी, बिकॉज मेरे लिए मेरी फ्रेंडशिप ना बहुत मैटर करती है। मेरे लिए फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करने लगी कि अल्लाह प्लीज़ 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 इन लोग को भी हिदायत दे दो। बट नहीं मिली उन लोग को हिदायत। अल्लाह करे आगे मिल जाए, बट नहीं मिली। तो फिर मैंने वो फ्रेंड सर्कल ही छोड़ दी, बिकॉज वो लोग के साथ रहकर मेरा सब खराब हो रहा था। गलत संगत में रह के लोग बिगड़ जाते हैं। हम लोग कितने भी अच्छे हो, अगर हमारी संगत गलत है तो हम बिगड़ जाते हैं। सो दूर हो जाओ उन लोगों से, सही रास्ते पे रहो। कुछ अच्छे दोस्त ढूंढो, बिकॉज दोस्ती भी ऐसी रखो जो तुम्हारी दुनिया से आखिरत तक साथ रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे दोस्त है, वहाँ आखिरत में दुश्मन बन के खड़े हो हमारे सामने। सो भले दोस्त एक हो, लेकिन दुनिया वाला आखिरा वाला हो, ठीक है। आई होप दिस हेल्प्स। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है आज, इसलिए मैं प्रॉपरली ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। मेरे पास बहुत कुछ था कहने को। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के डाल सकूँ। अल्लाह को राज़ी करना ईजी है। नमाज़ पढ़ो, सच्चा दिल रखो, ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। मेरे से शायद जितने एफर्ट्स अल्लाह ने लिए हैं, शायद अल्लाह तुमसे उससे कम में ही राज़ी हो जाए। एक सजदे में, एक दुआ में अल्लाह राज़ी हो जाए। कुछ लोगों से शायद मेरे से भी ज़्यादा एफर्ट्स ले। इट डिपेंड्स अल्लाह किससे कैसे राज़ी होना चाहते हैं। तुम अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह जैसा तू चाहता है वैसा मुझसे करवा ले। हो जाता है, मुझसे भी अल्लाह ने करवाया, तुमसे भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह राज़ी हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। इट्स नॉट दैट हार्ड। इस्लाम को इतना मुश्किल बना के रखे सबने। इट टेक इट ईजी
टेक इट रियली इजी, ठीक है। दुनिया वालों की मत सुनो, किसी की मत सुनो, अल्लाह से बातें करो। जो भी तुम्हारे डाउट्स है, टेंशन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट केयर यू, अल्लाह मान जाते हैं। अल्लाह बहुत प्यारे है यार, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब अल्लाह वो मोहब्बत दिखाते हैं, आई एम टेलिंग यू भाई, ऐसा लगता है कि यार काश काश पहले रियलाइज हो जाता, काश और पहले मैं थोड़ा सा सुधर जाती, लाइफ इतनी खराब होती ही नहीं। बट फिर ऐसा लगता है कि अच्छा है मैंने वो गुनाह करी, अच्छा है मैंने वो सब करी, अगर मैंने वो सब करी नहीं होती तो शायद आज मैं ऐसी होती भी नहीं। तो कुछ गुनाह अच्छे हैं, गुनाह करने से मत डरो, गुनाह कर कर माफी ना मांगने से डरो। गुनाह करना कभी बंद नहीं होता है, बट जैसे रियलाइज हो, आ जाओ वापस अल्लाह के पास, कम बैक टू अल्लाह। इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। जब तक तुम्हारी मौत नहीं आई है तब तक माफी मांगते रहो, वापस आते रहो। इट्स फाइन, ठीक है। अभी तुम हिदायत पे रहोगे, बहुत तुम्हारा ईमान हमेशा हाई लेवल पे नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता ना तो क्या ही बात थी यार, कि अगर हर कोई बस एक बार किसी को हिदायत मिल जाए और फिर उनका ईमान हमेशा इतना, क्या ही बात होती यार। काश काश ऐसा होता, बट ऐसा नहीं है। शैतान भड़काने के लिए हमारे पीछे लगा हुआ है हर वक्त। उसके बाद वो शैतान इतना ट्रेन कर देता है हमारी नफ्स को, हमारी खुद की नफ्स को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नफ्स को, वो बैलेंस चलता रहता है, कभी हम नफ्स पे काबू पा लेते हैं, कभी नफ्स हम पे काबू पा लेती है। इट्स फाइन, बस वहां से रिटर्न अल्लाह की तरफ लौटना ये जरूरी है। ऐसा ना हो कि तुम एकदम छोड़ दो। अल्लाह माफ करने वाले हैं तुम्हें, आज अल्लाह माफ करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते रहेंगे जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ जाती। लेकिन एक बार तुम्हारा खेल खत्म, उसके बाद अल्लाह माफ नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह एकदम, अल्लाह तो जज हो जाएंगे ना, फिर अल्लाह सबके साथ सेम रहेंगे। तो वहाँ पे किसी की माफ़ी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह को राज़ी कर लो, इंशाल्लाह हम सबकी आखिरत अच्छी होगी, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स। आई नो ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं थी मेरे हिसाब से। लाइक जितने एफर्ट मुझे डालने थे इस वीडियो में, जो जो चीज़ें मुझे बतानी थी उतना अच्छे से मैं नहीं बता पाई हूँ, बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा है सच में। मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है आज। स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। इंशाल्लाह आगे की वीडियो मेरी अच्छी होगी, मैं भी जाके दवा ले लूँगी, ठीक है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो, बिकॉज मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरे इंस्टा पे डीएम कर देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल। अल्लाह हाफिज़। जो लोग न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सदका जारिया के हिसाब से शेयर भी कर दो, तुम्हें ही सवाब मिलेगा।